दोस्तों स्वागत, जहां हम देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपको देते हैं। दोस्तों अगर आप रेल यात्रा, बस सेवा, फ्लाइट सेवा या लॉकडाउन 4 से जुड़ी कोई भी खबर मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ एक बार चीनी बीमारी का आंकड़ा देख लेते हैं। देश में चीनी बीमारी से संक्रमित 1,12,359 मरीज हैं। इनमें से 63,624 का इलाज चल रहा है, 45,299 ठीक हुए हैं और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं ये आंकड़े और भी बढ़ रहे होंगे। दोस्तों इसी के साथ आज पूरे देश से बेहद बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। इसमें सबसे पहली खबर में आप देखेंगे ईएमआई भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब और अगले 3 महीने नहीं भरनी पड़ेगी किश्त। विस्तार से जानने के लिए बने रहिए। आगे देखेंगे 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की पूरी लिस्ट, जाने कहां से कहां तक चलेंगी ट्रेनें, टिकट बुकिंग शुरू। साथ ही घर बैठे आसानी से कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए आवेदन, यह है तरीका, अपनाएं। पूरी जानकारी वीडियो में है दोस्तों, और देखेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने वाहन में लगवा लें ये बटन, नहीं तो जब्त कर ली जाएगी आपकी गाड़ी। और आज की अगली बड़ी खबर में सरकार की इस योजना में होते हैं शामिल तो हर महीने घर बैठे मिलेंगे 5,000 रुपए। साथ ही 23 मई से इन मार्गों पर चलेंगी रोडवेज बस, ऑनलाइन टिकट लेना होगा, जानिए विस्तार से। दोस्तों हर खबर बेहद जरूरी है तो एक भी मिस ना करें और वीडियो पूरी जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। बिना देरी के लिए चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों ईएमआई भरने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस खबर को जरूर सुने। लॉकडाउन के बीच आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते जो लोग ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं उन्हें एक बार फिर से 3 महीने तक की छूट मिल सकती है। इसकी वजह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इस पर विचार करना है। अगर ऐसा हुआ तो कर्जदारों को लोन की ईएमआई का भुगतान 31 अगस्त तक नहीं भरना पड़ेगा, वो अपनी ईएमआई इसके बाद दे सकते हैं। हालांकि इस 3 महीने में बैंक ईएमआई पर ब्याज वसूल सकता है। दरअसल जब से केंद्र सरकार ने महामारी के चलते देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है, इसी के बाद रिजर्व बैंक ने लोन को लेकर ईएमआई कर्जदाताओं को राहत देने के लिए देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों को लोन की ईएमआई को आगे बढ़ाने के आदेश दिए हैं। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है। अगर आप भी घर बैठे रोजाना 5,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आने वाली खबर को बिल्कुल भी मत छोड़िए। इसी के साथ दोस्तों आ रही बहुत बड़ी खबर, 1 जून से चलने वाली 200 ट्रेनों की पूरी लिस्ट जारी हो गई है। महामारी के चलते लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए भारतीय रेलवे 1 जून से 200 ट्रेनों का संचालन कर रहा है। टिकट बुकिंग आज से शुरू हो गई है। रेलवे ने कहा है कि इन ट्रेनों में सभी यात्रियों को सीट उपलब्ध कराई जाएंगी तथा इन ट्रेनों का संचालन 1 जून से शुरू होगा। सभी टिकट ऑनलाइन ही काटे जाएंगे। इसके अलावा आरक्षण केंद्रों या रेलवे स्टेशनों से कोई टिकट जारी नहीं की जाएंगी। बहरहाल वेटिंग लिस्ट वाले टिकट धारकों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं होगी। रेलवे अभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा 15 जोड़ी एसी स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबरें सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। अब आप घर बैठे आसानी से कर सकते हैं राशन कार्ड के लिए आवेदन। जी हां दोस्तों, अब कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए प्रत्येक राज्य ने अपनी तरफ से एक वेबसाइट शुरू कर रखी है। आप संबंधित राज्य जहां के मूल निवासी हैं उसकी वेबसाइट पर जाके आवेदन कर सकते हैं। राशन कार्ड 2 तरह का बनता है, एक बीपीएल कैटेगरी और एक बिना बीपीएल कैटेगरी का। आय के हिसाब से आप ये चुन सकते हैं कि कौन से राशन कार्ड के लिए आपको आवेदन करना है। राशन कार्ड के लिए कोई भी भारतीय नागरिक जो कि 18 साल से अधिक उम्र का है वो आवेदन कर सकता है। दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं तो आपकी जॉब अपडेट के बारे में एक बात जरूर सुन लीजिए। 10वीं पास के लिए रेलवे की तरफ से सरकारी नौकरी की ताजा अपडेट सामने आई है। दोस्तों जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने वाहन में ये बटन लगवा लें। पूरे देश के सभी सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रेसिंग डिवाइस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य है। यदि 31 मार्च तक आपने अपने वाहन में ये नहीं लगवाया तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। आपको बता दें कि इसी साल ये नियम अनिवार्य हो गया है। ये नियम पुराने वाहनों के लिए 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा और 1 जनवरी और उसके बाद से रजिस्टर होने वाली सभी वाहनों पर यह नियम लागू है। गौरतलब है कि पिछले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में एक नया रेगुलेशन AIS 140 प्रस्तावित किया गया था। इसके तहत सभी सार्वजनिक वाहनों में VLTS और 1 अथवा 1 से अधिक पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य किया गया था। यह नियम रिक्शा और ई रिक्शा पर लागू नहीं है। सरकार की इस योजना में होते हैं शामिल तो हर महीने घर बैठे मिलेंगे 5,000 रुपए।
केंद्र सरकार द्वारा ऐसी ही एक स्कीम चलाई जा रही है जिसका हिस्सा बनकर इस तरह का लाभ उठाया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना चलाई जा रही है। ये योजना मोदी सरकार की काफी चर्चित पेंशन स्कीम है जो तय इनकम की गारंटी देती है। देश का कोई भी नागरिक जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है वो इस योजना से जुड़ सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंक में खाता खुलवाना जरूरी होता है। इसमें 1 माह, 3 माह और 6 माह निवेश की सुविधा मिलती है। इस योजना के अंतर्गत हर महीने 5,000 या सालाना 60,000 पेंशन की गारंटी मिलती है। अटल पेंशन योजना में जुड़ने का सबसे बेहतर वक्त 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद से ही है। अगर कोई स्कीम में 18 साल की उम्र से जुड़ता है तो उसे लाभ पाने के लिए हर महीने 210 रुपए जमा करने होंगे। 23 मई से इन मार्गों पर चलेंगी रोडवेज बस। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों को सीमित संख्या में चलाने का फैसला किया है। 23 मई से ग्रीन और इन जिलों में बसों का संचालन किया जाएगा। बसों के लिए अग्रिम ऑनलाइन टिकट कराना होगा जो RSRTC वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ई मित्रों के जरिए किया जा सकता है। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर, दुर्गापुरा 200 फीट बाईपास और चौमू पुलिया से बसों का संचालन होगा। वहीं सिंधी कैंप से सिर्फ श्रमिक स्पेशल बसों का संचालन होगा। इन मार्गों पर अलग अलग समय पर संचालन होगा। इसी के साथ दोस्तों आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं, प्रवासी मजदूरों को भी मिल सकता है पीएम किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए का लाभ। पूरी करनी होंगी ये शर्तें। साथ ही साथ देखेंगे लॉकडाउन के बीच बड़ा फैसला, 10,000 रुपए प्रति महीना की गारंटीड कमाई वाली स्कीम में लगा सकते हैं पैसा। और आगे देखेंगे दोस्तों, अब सब्जियों से भी घर आ रहा है वायरस। सब्जी खा रहे हैं तो भूल कर भी ये गलती ना करें। दोस्तों इससे पहले एक खबर निकल कर आ रही है, अगर करना है हेयर कट तो घर से लेकर जाइए अपना तौलिया। जी हां, लॉकडाउन में अगर आपके बाल भी लंबे हो गए हैं तो अब बस सलून में जाकर आप बाल ऐसे ही नहीं कटवा सकते। सलून में हेयर कट के लिए भी कुछ शर्तें रख दी गई हैं। जी हां दोस्तों, ये शर्त सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए रखी गई है। सलून वालों को ये हिदायत दी गई है कि वो अपने सलून में ग्राहक नहीं बुला सकते, बल्कि ग्राहक को उन्हें होम सर्विस देनी होगी। यानी कि ग्राहक के घर जाके उन्हें हर चीज करनी होगी, लेकिन फिर भी अगर ग्राहक उनकी दुकान में आते हैं तो ग्राहक को अपने साथ अपना तौलिया लेकर आना होगा। ये सारे नियम इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि महामारी के संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा हेयर सलून के अंदर होता है, क्योंकि यहाँ एक ही चीज बहुत सारे लोगों पर इस्तेमाल की जाती है और अगर ऐसे में कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसकी वजह से दूसरा भी संक्रमित हो सकता है। बेहद बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को भी मिल सकता है पीएम किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए का लाभ। देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ प्रवासी मजदूरों को भी मिल सकता है, बशर्ते वे इसकी शर्तें पूरी कर रहे हों। इसमें खासतौर पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम और बालिग होना जरूरी है। अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो उसके आधार पर वो अलग से लाभ ले सकता है, भले ही वो संयुक्त परिवार का हिस्सा ही क्यों ना हो। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि शर्तें पूरी करने वाला मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाए, सरकार पैसा देने को तैयार है। मजदूर के नाम पर कहीं खेत होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, खुद ही स्कीम की वेबसाइट पर जाकर इसके फार्मर कॉर्नर के जरिए आवेदन किया जा सकता है। लॉकडाउन के बीच बड़ा फैसला, 10,000 रुपए प्रति महीना की गारंटीड कमाई वाली स्कीम में लगा सकते हैं पैसा। बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना की अवधि को अगले 3 साल के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसके पहले इस योजना की अवधि 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई थी, लेकिन अब इस मंजूरी के बाद पीएम व्यय वंदन योजना की अवधि 31 मार्च 2023 तक हो गई है। प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्कीम है जिसके तहत मासिक पेंशन का विकल्प मिलता है। इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक एक तय दर से गारंटीड पेंशन मिलता है। इस योजना के तहत एक बार एक मुश्त रकम जमा करवानी पड़ती है। ये रकम कम से कम 1.5 लाख रुपए और ज्यादा से ज्यादा 15 लाख रुपए हो सकती है। प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना के तहत जमा रकम पर 8 से 8.5% सालाना का निश्चित रिटर्न मिलता है। 10वीं पास ध्यान दे, रेलवे ने सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। महामारी संकट के बीच सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे की वेस्टर्न जोन में वैकेंसी निकली है। इन वैकेंसियों के लिए बिना लिखित परीक्षा के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। वेस्टर्न रेलवे की ओर से विभिन्न पदों पर निकली इन वैकेंसीज के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में रेलवे में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए नौकरी का शानदार। दोस्तों आज मैं आपके साथ इस बोरिंग लॉकडाउन में एक हैक शेयर करने वाला हूं। इससे आप 5,000 रुपए रोजाना इनकम कमा सकते हैं। ये है बिनोमो ऑनेस्ट ट्रेडिंग एप्लीकेशन। ये प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है। इसका मतलब है 100% लीगल है।
इसमें आपको डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक जैसे गूगल और अमेजन के स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करना होता है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको अंदाजा लगाना होता है कि टाइम के हिसाब से ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे, और अगर आपका लगाया हुआ अंदाजा सही रहता है तो आप 86% तक प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने 3,500 रुपए लगाकर अंदाजा लगाया कि ग्राफ ऊपर जाएगा। इसको आप सिर्फ 400 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, थोड़ी ही देर में मेरे इन्वेस्ट किए हुए पैसे करीबन डबल हो गए। लेकिन इसमें हर बार प्रॉफिट होना जरूरी नहीं है, कई बार लॉस भी हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ट्रेड करने से पहले और ट्रेड करने के बाद अमाउंट में कितना डिफरेंस आ चुका है। इसमें जीते हुए अमाउंट को आसानी से बैंक अकाउंट और पेटीएम में भेज सकते हैं, वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। अगर आप हमारे दिए गए प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलेंगे आपके डिपॉजिट के डबल, मतलब 10 के 20। और अगर आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक से इसको डाउनलोड करते हैं तो आपको मिलेंगे 60,000 रुपए ट्रेडिंग सीखने के लिए आपके डेमो अकाउंट में। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कीजिए। अब सब्जियों से भी घर आ रहा है वायरस। चीनी बीमारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इन मामलों में कई मामले शहर की सब्जी मंडियों में सब्जी वालों से जुड़े हैं। ऐसे में लोगों को चिंता सताने लगी है कि कई सब्जियों के माध्यम से बीमारी घर में तो नहीं घुस रही है। इसे लेकर लोग कई तरह की सावधानियां भी बरत रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि डरने की नहीं, सावधानी बरतने की जरूरत है। जानकारी के अनुसार कई जगहों की सब्जी मंडी से जुड़े लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद प्रशासन ने उन सब्जी मंडियों को बंद कर दिया है। अब तक कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनसे जुड़े लोगों के परिजन भी शामिल हैं। आहार विशेषज्ञ निदा खान ने बताया कि बाजार में सब्जी खरीदने को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने बताया कि सब्जियों को संक्रमण से बचाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि इससे बची रह सके, जिसमें सबसे पहले यह जरूरी है कि आप सब्जियों को घर लाते ही गर्म पानी से अच्छे से धो लें और फिर इस्तेमाल करें। और आगे आप देखने वाले हैं दोस्तों, क्या अपनी गाड़ी से एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे या नहीं, जानिए सरकार के क्या है निर्देश। और इस राज्य में 1 जून से स्कूल खोलने का फैसला, साथ ही साथ दिल्ली में सस्ती हो गई शराब, जानिए अब किस रेट में मिलेगी। और आगे देखेंगे दोस्तों, दिल्ली में मदर डेयरी का बूथ चलाने वाला शख्स निकला पॉजिटिव, मचा हड़कंप। आज की आखिरी खबर में दोस्तों, आईपीएल को लेकर आई बड़ी खबर, जानिए कब और कैसे शुरू होने की है संभावना। दोस्तों, क्या अपनी गाड़ी से एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे या नहीं। लॉकडाउन के बारे में केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अभी भी अछूता है। लोगों में इस बात को लेकर संशय बना हुआ है कि अपनी गाड़ी से लोग एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे या नहीं। केंद्र सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि ये राज्य सरकार के ऊपर है और राज्य इसके बारे में खुद निर्णय ले। साथ ही ये कहा गया था कि अंतर्राज्यीय मामले में अगर दोनों स्टेट की सहमति हो तो बसें चलाई जा सकती हैं। मामला ये है कि एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई भी दिशा निर्देश न आने से इस बारे में जो लोग काफी दिनों से एक ही जिले में रुके हुए हैं और जाना चाहते हैं उनके लिए कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। इसी बीच मोबाइल फोन से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, एक बार अपने फायदे के लिए सुन लें। महामारी की वजह से देश में लॉकडाउन लगा हुआ है जो 17 मई तक चलेगा। इसी बीच वीवो और सैमसंग जैसी टॉप कंपनीज ने अपने कुछ चुनिंदा स्मार्टफोन की कीमत में कटौती की है, जिसके बाद M21 का 4GB रैम वेरिएंट 12,999 रुपए और 6GB रैम वेरिएंट 14,999 रुपए में खरीदा जा सकेगा। वहीं गैलेक्सी A50s फोन का 4GB रैम वेरिएंट 18,599 रुपए में और 6GB रैम वेरिएंट 20,561 रुपए में खरीद सकते हैं। OnePlus 70 Pro 6,000 रुपए की कटौती के बाद 47,999 रुपए में खरीदा जा सकता है और Vivo S1 1,000 रुपए की कटौती के बाद 16,990 रुपए की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। इस राज्य में 1 जून से स्कूल खोलने का फैसला। देश में चीनी बीमारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। इसे देखते हुए सरकार ने स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद रखने के आदेश दिए हैं। लेकिन अब झारखंड सरकार स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है। झारखंड सरकार ने 1 जून से राज्य के स्कूल को खोलने का फैसला किया है। इसके साथ ही स्कूल की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया है। झारखंड सरकार ने पढ़ाई के समय को 2 घंटों के लिए बढ़ा दिया है। इसके चलते अब पढ़ाई 5 घंटे नहीं 7 घंटे करवाई जाएगी। इसके अलावा शनिवार के दिन हाफ डे भी होगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि 1 जून से राज्य के सभी स्कूलों को खोलने की तैयारी कर ली गई है। केजरीवाल का बड़ा फैसला, दिल्ली में सस्ती कर दी शराब। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा फैसला दिया है। केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन के दौरान शराब पर लगने वाला चार्ज हटाने का फैसला किया है। दिल्ली में शराब पर स्पेशल चार्ज 70% लग रहा था, अब शराब सस्ती हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शराब पर लगने वाले चार्ज को वापस लेने का फैसला कर लिया है। इसकी अधिसूचना बाद में जारी कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक यूपी और हरियाणा बॉर्डर खोले जाने से शराब की तस्करी बढ़ सकती है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि जब बॉर्डर खोले जा रहे हैं तो ऐसे में शराब पर लगने वाला चार्ज भी खत्म किया जाए ताकि बॉर्डर पर शराब की तस्करी को भी रोका जा सके।
दिल्ली में मदर डेयरी का बूथ चलाने वाला शख्स निकला पॉजिटिव। महामारी के कारण पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। हाल ही में दिल्ली में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया। मदर डेयरी का बूथ चलाने वाला एक शख्स पॉजिटिव निकला। संक्रमित शख्स शालीमार बाग के CND ब्लॉक में मदर डेयरी चलाता था। इस मामले ने इलाके के सारे लोगों को डरा दिया है और लोग दूध लेने से भी कतरा रहे हैं। IPL को लेकर आई बड़ी खबर, शुरू होगा IPL। देश दुनिया में कई महीनों से वैश्विक महामारी कहर बरपा रही है। इसी बीच इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर एक बड़ी खबर आई है। खेल मंत्री किरण रिजिजू के एक ऐलान ने देश में जल्द खेलों की वापसी की उम्मीदें बढ़ा दी हैं। इससे IPL आयोजन की कोशिशों में लगे BCCI को भी इस T20 लीग को लेकर उम्मीद जगी है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय खेल संघ अब स्टेडियम में खेल गतिविधियों का आयोजन कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय द्वारा देश में 31 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम्स को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी थी। हालांकि इसमें दर्शकों को आने की इजाजत नहीं दी गई है। दोस्तों, लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार सभी को है। आपको क्या लगता है इस लॉकडाउन का सिलसिला किस महीने में खत्म होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आपको ऐसे ही न्यूज हर रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।